Good morning, students. Welcome to the live class of English. And today our topic is practice question on error. Errors can be in sentences, in spellings, in grammar, or anything. Actually, टेस्ट में तुमको क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन वो स्पीच के किसी भी पार्ट से हो सकते हैं. हो सकता है नाउन से हो, प्रोनाउन से हो, एडजेक्टिव से हो, एडवर्ब से हो. तो उसमें जो उन्होंने सेंटेंस लिखा होगा उसमें कहीं ना कहीं पे एक छोटी सी गलती की होगी और उसको उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या ABCD. तो उसको तुमने ये बताना होता है कि इसमें कौन सा पार्ट है जिसमें गलती है. तो एक्चुअली इसमें क्या है कि कई जगह तो उसमें लिखा होता है कि नीचे इस टॉपिक का सेंटेंस है, उसमें आप बताओ क्या गलती है. कई जगह पे लिखा नहीं होता है, वहां पे मिक्स होते हैं वो. तो वहां पे तुम लोगों सॉरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि मतलब स्पीच के सारे पार्ट्स की, साथ में एक्टिव पैसिव वॉइस की, नरेशन की, जो भी टॉपिक है हमारे, स्पेलिंग्स की, स्पेलिंग एरर्स की, राइट. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम जैसे हमने लिखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन विच कंटेन्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस which has an error. Error can be spelling, contextual और grammatical. ठीक है, कंटेक्स्ट की भी हो सकती है, स्पेलिंग की भी हो सकती है या ग्रामर की भी हो सकती है. और ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये तुम्हें पहले बता देता हूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे टेंस पे बेस्ड हैं. तो इन सेंटेंसेस में जितनी भी एरर्स होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, वो टेंस पे बेस्ड होंगी. सेकेंड थिंग, इसमें जो ऑप्शन और नंबरिंग जो है वो, जैसे ये ए का ए लिखा है तो ये क्या होगा, ये ए यहां पे आएगा और ये ए यहां पे आएगा. समझ गए मेरी बात. मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है तो हमने यहां पे स्मॉल ए दिया हुआ है. जैसे रवि टोल्ड हिज फादर, स्मॉल ए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. तो यहां पे हमने गलती से ए को ए लिख दिया है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस, Ravi told his father that he would not be able to come back on time if it rains. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो बोल क्या रहा है और ये सेंटेंस जो है ये किस टेंस में है. हम टेंस भी देखेंगे ना बेटा. रवि टोल्ड हिज फादर, टोल्ड किस में आ गया, पास्ट में आया. वुड भी किस में आया, पास्ट में आया. उसके बाद इफ इट रेन्स, अब यहां पे उन्होंने क्या कर दिया है, रेन को रेन्स बना दिया है, तो ये प्रेजेंट टेंस में आ गया, जबकि यहां पे होना चाहिए था रेन्ड, क्योंकि वो पहले की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है. ठीक है. तो इसमें से हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो डी पार्ट है वो हमारा पार्ट गलत है. हर सेंटेंस में एक ही पार्ट गलत होगा, किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट गलत नहीं होंगे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई मदर टोल्ड मी दैट इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग. नो एरर. माई मदर टोल्ड मी दैट इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग. नाउ फिर से वही आ गया. एक मिनट बेटा देखो ना, माई मदर टोल्ड मी दैट, ये भी पास्ट में बात हो रही है. टोल्ड मी दैट पहले बताया उसने मेरे को, इट इज रेनिंग, पर यहां पे क्या आ गया, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया. तो यानी कि अभी की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं, तो ये पार्ट इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. सिंस मॉर्निंग ये भी ठीक है. अब सिंस किसके साथ लगता है, जो चीजें पहले से शुरू हुई हो. तो यहां पे क्या आएगा, इसकी जगह हम वॉज लिखेंगे. इट वॉज रेनिंग
सिंस मॉर्निंग। तो इसका जो सी पार्ट है वो गलत है। Many studies suggest that the number of cancer patients is grown day by day. Many studies suggest that the number of cancer patient is grow day by day. अब यहां पे तुम लोग देखो कि एक तो पहले टेंस जो है वो प्रेजेंट ले रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें हमने पहला है मैनी स्टडी सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स, ये यहां तक कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, किसी को पता चल जाएगा, ये ठीक है। इज ग्रो डे बाय डे। ग्रो तो होता है कि ग्रो करना, एक हम सिंगल के लिए यूज कर रहे हैं ग्रो, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, ग्रोइंग, इज ग्रोइंग। ग्रो की जगह ग्रोइंग डे बाय, बढ़ रही है, तो वो कंटिन्यूस टेंस में आया ना, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा ना बेटा, ग्रोइंग डे बाय डे। तो इसमें हमारी जो है ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन है इसमें। अभी शुरू में तुम्हें थोड़ा सा ये लगेगा, बाद में तुम्हें अपने आप तुम इससे हैबिचुअल या इससे तुम्हें फेमिलियर हो जाओगे, तो तुम्हें खुद ही पता चल जाया करेगा सेंटेंस पढ़ के कि कहां पे गलती है, ठीक है। उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो ओपोनेंट्स वर ट्रीट्स harshly inquiries were ordered with investigation by central agencies. The opponents, यहां पे क्या लिखा है, वर, और यहां पे, यहीं पे गलत हो गया ये, ठीक है ना। आगे भी हम चलें तो वर ऑर्डर्ड, ये भी पास्ट में है, तो सिर्फ एक जो है वो यहां पे ट्रीट्स आ गया, तो यहां पे हम लिख देंगे ट्रीटेड। तो इसका कौन सा पार्ट गलत है, बी पार्ट गलत है इसका। बेटर, मोर इमर्सिव, फीचर रिच हेडफोन्स। बेटर, मोर इमर्सिव। इमर्सिव, इमर्सिव का मतलब होता है बेटा, जैसे फीचर रिच लिखा है ना हमने, तो इमर्स होना भी एक तरह से कि जिसमें बहुत सारे फैसिलिटीज हों, ठीक है, इमर्सिव उसको बोलते हैं हम। फीचर रिच हेडफोन्स, एग्जाम्पल एयरपोर्ट प्रो एंड सिमिलर डिवाइसेस will proved the big tech hit of the year. अब हम यहां से देखते हैं, बेटर, मोर इमर्सिव, फीचर रिच हेडफोन्स, एग्जाम्पल एयरपोर्ट प्रो एंड सिमिलर डिवाइसेस। एक तो हम एयरपोर्ट प्रो बोल रहे हैं और एक बोल रहे हैं सिमिलर डिवाइसेस। तो यहां तक सेंटेंस में हमें कोई भी गलती नहीं लग रही है, सिंपल वर्ड्स हैं, सिर्फ नाम लिखे हैं हमने हेडफोन्स के और सिमिलर डिवाइसेस के। Bill proved the big tech hit. Bill proved the big tech hit. टेक हिट होता है टेक्नोलॉजी की हिट, टेक्नोलॉजी में जो कि बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, जैसे एप्पल के फोन आ रहे हैं, आईफोन आ रहे हैं, ठीक है। द ईयर एंड गिव अ फर्दर बूस्ट टू ऑडियो फॉर्मेट। बूस्ट होता है बढ़ावा देना। अब सी और डी में कहीं ना कहीं या तो एरर है या कोई भी एरर नहीं है। तीन ऑप्शन बची है हमारे पास। बिल प्रूव्ड द बिग टेक हिट ऑफ द ईयर एंड गिव अ फर्दर बूस्ट टू ऑडियो फॉर्मेट्स। अब यहां पे एक वर्ड लिखा है बिल प्रूव्ड, तो ये जिसने टेंस पढ़े होंगे वो उनको पता होगा कि बिल के साथ हम प्रूव्ड लिख नहीं सकते। बिल प्रूव्ड टू बी आ, अब ये पास्ट में नहीं है सेंटेंस, ये सेंटेंस पास्ट में नहीं आ रहा है, ये हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं। अब ऑफ द ईयर यानी कि इस साल का, ऑफ द ईयर इस साल का।
and give a further boost to audio formats. अब जो चीज इस साल की है उसमें बिल प्रूव नहीं लगेगा बल्कि बिल प्रूव। पास्ट टेंस हमने बिल प्रूव लिख दिया ना, पर हम क्या लिखेंगे, बिल प्रूव लिखेंगे इसमें हम। क्यों? बेटा इसको तो मैं तुमको बाद में बात करता हूं, ठीक है? जरा इसको क्लास को खत्म होने दे, फिर बताता हूं तेरे को मैं। तो इसका कौन सा सेंटेंस ले रहे हैं हम? सी पार्ट में। सुन लिया तेरी बात। She has been complaining about headache from morning. It is very simple, ठीक है? हमें क्या लिखना है? फ्रॉम की जगह सिंस लिखना है सिर्फ हमें। तो इसका we will say D part is wrong or grammatically incorrect. Neeta served as president of the Lion Club. ये भी सिंपल है। सिर्फ सिंस की जगह हमको फॉर लगाना है। Now, she was ill for 5 days when the doctor was sent for. She was ill for 5 days. वो 5 दिन से बीमार थी। When the doctor was sent for. तो she was ill, इसमें कोई गलती नहीं है। For 5 days, इसमें भी कोई गलती नहीं है। When the doctor, इसमें हो सकती है। Was sent for, अब when the doctor was sent for, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम बोलेंगे सी गलत है कि when the doctor, तो इसमें तो मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही है। when the doctor तो बिल्कुल प्लेन वर्ड लिखे हुए हैं। was sent for, इस सेंटेंस में हमने टेंस यूज किए हुए हैं और हमने पास्ट टेंस यूज किया हुआ है। she was ill when the doctor was sent for। अब या तो मैं इसमें से for हटा दूं, when the doctor was sent, ठीक है? उसमें से हमारा पूरा मीनिंग क्लियर हो जा रहा है। when the doctor was sent, for लिखने की हमें जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि जब हम लिखेंगे when the doctor was sent, तो for अगर नहीं भी लिखे हम तो सेंटेंस जो कंप्लीट है when the doctor was sent, वो 5 दिन से बीमार थी जब डॉक्टर को भेजा गया। अब she was ill for 5 days, यहां पे हम since 5 days नहीं लिख सकते, हमें for ही लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है, वो है डी ऑप्शन। तो अभी हम इसको डी ऑप्शन को लेते हैं। The train had left when he had reached the station. The train had left. ट्रेन चली गई थी। When he had reached the station. अब इस सेंटेंस को ढंग से पढ़ना है हमने। When he had reached the station. अब इसमें हमें had लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने रीच पास्ट फॉर्म में पहले लिखा है। तो when had नहीं लगेगा, when he reached the station, सिर्फ when he reached the station। तो इसका बी पार्ट गलत है। नेक्स्ट, when Anand reached the village, he found that reports about him preceded him. प्रोसीडेड का मतलब होता है पहले से पहुंच जाना।
ठीक है, प्रोसीडेड हिम। सेंटेंस का मतलब हुआ कि आनंद जब गांव में पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके आने की रिपोर्ट उससे पहले वहां पे आ चुकी है, या खबर उससे पहले वहां पे आ चुकी है। तो ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रोसीडेड हिम। तो अब हमें इसमें तो कोई गलती नहीं लग रही है। व्हेन आनंद रीच द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रोसीडेड हिम। अब दो बार हिम लिख दिया हमने यहां पे, ठीक है। अब दो बार लिख दिया। अगर मैं एक हिम हटा दूं तो रिपोर्ट्स अबाउट प्रोसीडेड हिम, कोई मतलब नहीं बना। रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रोसीडेड, रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रोसीडेड, तो उससे पहले उसके आने की खबर वहां पे पहुंच गई। तो ये दूसरा हिम जो हमने लिखा उसका मतलब नहीं है सेंटेंस में, ठीक है। पहला तो हिम ठीक है, रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रोसीडेड हिम, जब प्रोसीडेड लिख दिया हमने, प्रोसीडेड का मतलब यही होता है कि उसके आने से पहले ही वो उसके आने की खबर वहां पे पहुंच चुकी है। तो इसका हम लेंगे सी पार्ट।